Welcome to my channel Rekha Sharma all about SST। हेलो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चल रहा है हिस्ट्री 7th क्लास, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। प्रीवियस वीडियो में मैं ऑलरेडी आप लोगों को डिस्क्राइब कर चुकी हूँ कि हमारा इंडिया का जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर किस तरह से दो कार्टोग्राफर ने चेंज किया था अपने मैप में और क्यों किया था। आफ्टर दैट न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज़, यानी कि जो हमारे वर्ड्स थे उनका पास्ट टाइम में क्या मीनिंग हुआ करता था और आज उन टर्म्स को हम किस रूप में यूज़ करते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया था हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज, मीन्स हमें हमारी जो पास्ट इवेंट्स है, जो हिस्ट्री है, उनकी इंफॉर्मेशन किस तरह से मिलती है। तो मैंने आपको इसमें बताया था जो बुक्स हैं वो हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन देती हैं। आफ्टर दैट न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स, जिस तरह से मोबिलिटी हुई, यानी लोग ट्रेड के सिलसिले में न्यू हैबिटेट्स को सर्च करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहे, तो उसके लिए न्यू सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप्स भी कई जगहों पर मर्ज हुए और उसी मोबिलिटी की वजह से नई नई जो टेक्नोलॉजीज़ थी या जो न्यू फूड्स थे वो एक जगह से दूसरी जगह इंट्रोड्यूस हुए, जिसकी वजह से कई सारे कल्चरल, पॉलिटिकल और सोशल चेंजेस भी हमारी सोसाइटी में डेवलप हुए। आज हम लोग करेंगे रीजन एंड एम्पायर। स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे इंडिया में नियर अबाउट 650 के बाद कोई एक ऐसा रूलर नहीं था जो हमारे पूरे भारत पर शासन कर सकता हो, जिसके बाद जो फ्यूडल सिस्टम था वो तेज़ी से चेंज होता चला गया और जो फ्यूडल्स थे उन्होंने अपनी ताकत को बढ़ा लिया और अपनी ताकत को बढ़ाकर वो खुद रूलर बन बैठे। इस सीरीज़ में हमारे इंडिया में कई सारे रीजनल एम्पायर्स क्रिएट हुए, जिनमें नाम आता है चोलास का। साउथ इंडिया में ये चोला डायनेस्टी मोस्ट पावरफुल डायनेस्टी थी, जो पहले फ्यूडल्स थे लेकिन अब बाद में अपनी पावर्स को बढ़ाकर वो रूलर बन बैठे। इसी तरह से कई सारे जो डायनेस्टीज़ थी वो हमारे इंडिया में देखी गई, जिसमें आप चेराज, पांड्याज, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूटाज, पाल्स एट्सेट्रा नाम सुन चुके होंगे। इसी तरह से यहाँ पर डिफरेंट रीजन्स क्रिएट हुए, जिसमें नाम आता है गौड़ा, आंध्र का, केरला का, कर्नाटका, महाराष्ट्र एट्सेट्रा का। ये इस मैप में न्यू डेवलप रीजन्स को शो भी किया गया है। आफ्टर दैट लैंग्वेजेस एंड रीजन्स, जैसा कि हम अपने चैप्टर को पढ़ ही रहे हैं कि चेंजेस हमारे इंडिया में आए, तो उसी ड्यूरेशन में जब हमारे इंडिया में विदेशी लोग आए, यहाँ पर उन्होंने शासन किया, तो उनके साथ उनकी जो संस्कृति थी, उनकी जो कल्चर थी, वो भी हमारी इंडियन कल्चर के साथ मिक्स हो गई। नए नए शब्द, नई नई भाषाएं, बोलियां हमारे इंडिया में भी डेवलप हुई। हमारे इंडिया में आप जानते हैं पहले संस्कृत भाषा, प्राकृत भाषा और पाली भाषा का यूज़ होता था। इसके बाद यहाँ उर्दू और फारसी भाषा का भी इंट्रोड्यूस हुआ। किसकी वजह से? क्योंकि हमारे यहाँ पर जो अटैक्स हुए वो तुर्की थे, अफ़गानी थे, पर्शिया के थे, तो वहाँ की लैंग्वेज हमारी जो लैंग्वेज थी उसके साथ मर्ज हो गई। तो कई सारी जो बोलियाँ थी वो हमारे इंडिया में उस ड्यूरेशन में देखने में आती हैं। आफ्टर दैट 18th सेंचुरी के मुग़ल एम्पायर में, जब हमारे यहाँ पे मुग़ल एम्पायर था, उस ड्यूरेशन में हमारी इंडिया में जो छोटे छोटे एरियाज़ थे वहाँ पर जो चेंजेस हुए वो चेंजेस भी बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं, क्योंकि उन चेंजेस की वजह से हमारी जो कल्चर है वो पूरी तरह से चेंज हुई है। जैसे हमारे यहाँ पर उस ड्यूरेशन में हिंदू कल्चर
ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी। बट इस्लामी सभ्यता के आने के बाद हमारे इंडिया के जो इन लोग थे, उनकी लैंग्वेज, उनका फूड और उनका जो लाइफ स्टाइल था वो टोटल चेंज हुआ। और जब छोटे स्तर पर इस तरह के चेंजेस आते हैं तो बड़े लेवल पर भी जो चेंजेस हैं वो देखने में आते हैं। नेक्स्ट हमारा हेडिंग है ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि क्योंकि हमारे भारत में हिंदू धर्म ज़्यादा माना जाता था, लेकिन इस्लामी सभ्यता के आने के बाद इस्लाम धर्म को भी यहाँ पर माना जाने लगा। जो लोग विदेशी यहाँ पर आए थे, उनके साथ ही इस्लाम धर्म भी हमारे भारत में आया। कुरान का इंट्रोडक्शन हुआ, साथ ही कुरान से जुड़ी हुई बातों का प्रचार प्रसार कराया गया, जिसके चलते हिंदू धर्म के साथ साथ मुस्लिम धर्म का भी विकास हमारे भारत में हुआ। इसके अलावा जो दूसरे छोटे धर्म थे, छोटे इन द सेंस कि उनके जो फॉलोवर्स थे वो उस ड्यूरेशन में कम थे, इसलिए तो उन छोटे जो कुछ और धर्म थे उनका भी डेवलपमेंट हमारे इंडिया में हुआ, जैसे कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ठीक है। तो इस तरह के जो रिलीजन्स थे वो भी हमारे इंडिया में डेवलप हुए। अब यहाँ पर बताया गया है कि हमारे इंडिया में जो रूलर्स आए थे उन्होंने इस्लाम और इस्लाम धर्म को प्रचार करने के लिए, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए कई सारी जो मस्जिद थी वो बनाई गई, साथ ही जो उलेमा थे उनको अपॉइंट किया गया, ठीक है। और कुरान से जुड़ी हुई जो बातें थी उनको फैलाने के लिए उन्होंने प्रयास किया और इस्लाम धर्म को पैटर्न बन गए, इस्लाम धर्म के पैटर्न वो बने। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्ट्रिकल पीरियड्स। जैसा कि आप लोग 6th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, हमारे टोटल जो हमारा पास्ट है, जो हमारी हिस्ट्री है, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है, जिसको आप एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से पढ़ते हैं। लेकिन डिफरेंट जो क्रॉनिकलर्स होते हैं, जो इतिहासकार होते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग उस टाइम पीरियड को डिवाइड कर लेते हैं। उसी के अकॉर्डिंग जो ब्रिटिश रूलर थे उन्होंने भी हमारे जो इंडियन हिस्ट्री है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। और वो है हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। मीन्स नियर अबाउट 700 या हम कह सकते हैं 800 से पहले, 800 से पहले जो हमारे इंडिया का पीरियड था वो हिंदू पीरियड कहलाता है, क्योंकि उस ड्यूरेशन में हिंदू धर्म को मानने वाले लोग यहाँ रहते थे। लेकिन विदेशी आक्रमण हुए और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, तो जिसकी वजह से जो हमारा सेकंड टाइम आता है, सेकंड पीरियड होता है, यानी उसके बाद का पीरियड लगभग 700 से 800 के बाद का जो पीरियड है वो मुस्लिम पीरियड कहलाता है, क्योंकि उस ड्यूरेशन में हमारे इंडियन कल्चर पर मुस्लिम कल्चर का जो इन्फ्लुएंस है वो ज़्यादा देखा जाता है। इसके बाद 17th सेंचुरी में जब हमारे इंडिया में अंग्रेज़ी हुकूमत चली, उस ड्यूरेशन में जो हमारी इंडियन कल्चर थी उस पर इम्पैक्ट देखा जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट का, ठीक है। तो उन्होंने अपनी जो क्रिश्चियनिटी थी उसको यहाँ पर फैलाने के लिए काम किया। तो हमारा जो टोटल टाइम पीरियड है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया और उनके नाम रखे गए हिंदू पीरियड, मुस्लिम पीरियड और ब्रिटिश पीरियड। इस तरह से जो हमारी इंडियन हिस्ट्री है उसको उन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इसके बाद आप ये जानते ही हैं कि जो हमारी
टोटल हिस्ट्री है उसको हम जैसे कि 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो ऑलरेडी आप 6th क्लास में पढ़ चुके हैं कि जो एंशंट हिस्ट्री वाला पार्ट है वो आप 6th क्लास में आपको पढ़ाया जा चुका है। उसमें आपने पढ़ा भी है कि एंशंट टाइम में किस तरह से जो लोग थे वो फूड गैदरर्स थे। और फूड गैदरर्स के बाद में उन्होंने किस तरह से अपने आप एग्रीकल्चर सीखा, ठीक है, फार्मिंग सीखी, किस तरह से उन्होंने घर बनाने सीखे, और फिर किस तरह से वो ग्रुप में रहना शुरू किया और वो धीरे धीरे टाउन्स में, सिटीज़ में, विलेज में डेवलप हुए। फिर धीरे धीरे जो लोगों का अपना पावर था कंट्रोल करने का वो डेवलप हुआ, और किस तरह से किंगडम्स ने जन्म लिया। ठीक है, तो ये आप ऑलरेडी 6th क्लास में पढ़ चुके हैं। फिर 7th क्लास की जो ये हिस्ट्री प्रेजेंट टाइम में आप स्टडी कर रहे हैं उस टाइम उसमें हम पढ़ते हैं मेडिवल हिस्ट्री कि हमारे पर्टिकुलर इंडियन एरियाज़ में वो कौन कौन से रूलर्स थे जिन्होंने शासन किया, और कैसे जो विदेशी लोग थे, जो फॉरेन इन्वेडर्स थे, वो कैसे हमारे इंडिया में उन्होंने शुरुआत की, और कैसे उन्होंने केवल अटैक करके ही नहीं, केवल इन्वेड करके ही नहीं, उन्होंने यहाँ पे रूलिंग करके भी यहाँ की जो कल्चर थी उसको इम्पैक्ट किया है, इन्फ्लुएंस किया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ये मेडिवल पीरियड को भी स्टडी कर रहे हैं। इसके बाद जब आप 8th क्लास में जाएंगे तो उसमें आप पढ़ेंगे 3rd पीरियड यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री। उसमें आप पढ़ेंगे किस तरह से जो ब्रिटिश रूल था वो इंडिया में स्टार्ट हुआ और किस तरह से वो ख़त्म किया गया फ्रीडम स्ट्रगल्स के थ्रू। तो आई थिंक स्टूडेंट्स आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। इस चैप्टर से रिलेटेड यदि आपकी और भी कोई क्वेरीज हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे। Please subscribe and like my YouTube channel and press the bell icon also so that you can get notification of my new videos. Thank you.